Hello students, तो welcome to third lecture of dual nature of radiation and matter. इस लेक्चर में हम लोग वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको शॉर्ट में रिवाइज करता हूं एंड देन विल स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक. अभी तक हम लोगों ने देखा कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे जब लाइट गिरेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा है तो उसके अंदर से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके, के मैक्स लेके. ठीक है, लेकिन ये हम लोगों को अभी तक क्लियर था कि ये जो न्यू है, ये मटेरियल से मटेरियल चेंज होता है ना. सॉरी, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये मटेरियल से मटेरियल चेंज होता है. मतलब सोडियम के लिए न्यू नॉट अलग है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है. पोटेशियम के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है. ओके, तो ये हमको पता था. तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क फंक्शन. ओके, पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था जहां पे हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था उसके जो ऑब्जर्वेशंस थे, 9 ऑब्जर्वेशंस वो डिस्कस किए. सभी 9 ऑब्जर्वेशंस तुम लोगों को लिखना बहुत जरूरी है. अपने नोट्स बनाओ और लिख लो. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट. वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू पुल इट आउट of the metal from the surface is called as work function of the metal. यानी वो कम से कम एनर्जी है, द मिनिमम एनर्जी. हाँ, याद रखना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये शुरुआत मिनिमम से होनी चाहिए जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएंगे. तो फिर हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इससे अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट देखने मिलेगा. जस्ट, है ना. यानी ये वो एनर्जी है जो अगर तुमने डाली तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जस्ट बाहर आएगा, है ना. वर्क फंक्शन, electron bahar. Okay, so the minimum amount of energy required to be provided to an electron to pull it out, उसको खींचना है कहां से? मेटल से, from the surface of the metal, that is known as work function of the metal. दूसरा पॉइंट, it is denoted by phi naught. हम लोग इसको phi naught से डिनोट करते हैं. phi naught, नॉट का बड़ा महत्व है इस चैप्टर में. now work function depends on, किन पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे. मेटल के प्रॉपर्टीज क्या है ना. मेटल के प्रॉपर्टीज पे, वो अल्कली मेटल है, अल्कलाइन मेटल है. एंड द नेचर ऑफ इट्स सरफेस, उसका सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड है, रफ है, ये सब चीजों पे. तो 2 बातों पे डिपेंड करते हैं, है ना. प्रॉपर्टीज एंड नेचर. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ सरफेस, है ना. सरफेस अगर बहुत रिफ्लेक्टिंग रहा तो वर्क फंक्शन उसका बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग यानी क्या, लाइट आ रहा है पूरा चले जा रहा है. Nature of surface, nature of metal नहीं, nature of surface, properties of metal. Then values of work function of metals are generally expressed in a unit of energy called the electron volt. इसकी जो वैल्यूज होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की जाती है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है. क्योंकि ये एसेंशियल एनर्जी है तो इसका ऐसा यूनिट तो जूल है. हमको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. ठीक है, ये हमको पता है. क्लियर? तो ये रिलेशन याद रखना. ओके, नाउ अब बहुत भयानक थ्योरेटिकल टॉपिक है. फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. वेव थ्योरी कहां फेल हुई, है ना. उसके 3 कारण थे जहां वो फेल होगी. सबसे पहला था, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट वाज द इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इंसिडेंस ऑफ लाइट. वेव का ये बोलना था, वेव पिक्चर वुड एक्सपेक्ट दैट द मेटल सरफेस विल एब्सॉर्ब, पहले वो एब्सॉर्ब करेगा इंसिडेंट एनर्जी कंटिन्यूअसली, और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस विल एब्सॉर्ब द एनर्जी. द मेटल सरफेस विल रिक्वायर रीजनेबल टाइम, जिस टाइम लगेगा few minutes to hours to accumulate sufficient energy to knock off the electrons. But और ये भी मानना था कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी रहेगी, more will be the incident energy, hence expected time required to knock off the electrons will be less. For small incident intensity, the energy incident on the unit area and unit time will be small and will take longer time to knock off the electrons. These arguments were contradictory to the observations. बहुत सारा बोल दिया ना. ओके, शॉर्ट बट स्वीट, कि यहां पे वेव थ्योरी का मानना था कि ऐसी सहज इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, पहले वो सरफेस एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगी,
बहुत सारी सफिशिएंट एनर्जी एक्यूमुलेट करेंगे, एक शब्द आया था एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट है ना, सफिशिएंट एनर्जी, और फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बट गलत था ना, कैसा था, नो टाइम लैग, गिरा फोटोन और फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर, है ना, टाइम लैग कुछ भी नहीं था। वेव थ्योरी का ये नहीं बोलना था, वेव थ्योरी का बोलना था पहले तो ये एब्जॉर्ब करेगी, और अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा सब, फटाफट कम समय में हो जाएगा, और इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कम है तो बहुत समय लगेगा, विल टेक लॉन्गर टू नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे वो फेल हो गए, क्योंकि क्या दिखा, दिखा क्या कि फोटोन गिरा और इधर फोटो करंट मिल रहा है अपने को, इंस्टेंटेनियस है, 10 to the power -9 सेकेंड। वेव थ्योरी बोल रही थी घंटों लगेंगे, बोले मिनट से घंटों तक लग जाएंगे, बोले काय का घंटा ओके कुछ घंटे घंटे नहीं लगेंगे भाई, सीधा हो रहा है, इंस्टेंटेनियस है। ओके चलो नेक्स्ट, पहला तो तुमको समझ में आया ना सबको, उतना लिखना पड़ता है, बोर्ड्स के बुक में दिया हुआ है तो लिखना पड़ेगा, एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में लिखना पड़ेगा, थोड़ा मन से लिख सकते हो, एकदम मन से लिख के नया थ्योरी मत बना लो लेकिन, हाँ ओके। सेकेंडली, since larger incident intensity implies larger energy, the electrons are expected to be emitted with larger kinetic energy, but the observation showed that the maximum kinetic energy did not depend on the incident intensity, ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, but dependent on the incident frequency। ये हम लोग ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन में पढ़ चुके थे कि Ke max इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लेकिन वेव थ्योरी क्या बोलती थी कि भाई ऐसा नहीं कि ज्यादा, उनका क्या बोलना है कि ज्यादा इंटेंसिटी जब गिरेगी तो ज्यादा एनर्जी आएगी, और ज्यादा एनर्जी आएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा रहेगी, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा एनर्जी गिर रही, फोटो इलेक्ट्रॉन के पास में ज्यादा एनर्जी, ऐसा नहीं। लेकिन यानी तुम फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी के साथ में रिलेट किया, किसने, वेव थ्योरी ने, लेकिन ऐसा गलत था। Ke max यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ये डिपेंडेंट थी किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं, है ना। तो ये दूसरा जहां वो गलत हो गए। एंड अब तीसरा, लास्टली जहां पे वो गलत हुए, तीसरा, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, frequency of incident radiation has no role in determining the kinetic energy of photoelectrons. Moreover, wave theory expected photoelectrons to be emitted for any frequency if the intensity of radiation was large enough. But observations indicated that for a given metal surface, some characteristics cutoff frequency nu naught existed below which no photoelectrons were emitted. However intense the radiation was, and photoelectrons were always emitted if the incident frequency nu was greater than nu naught, even if the intensity was low. है ना। चलो समझाता हूं इसको, एक एक स्टेप करके समझाता हूं कि देखो इनका क्या मानना था, वेव थ्योरी का क्या मानना था कि फोटो इलेक्ट्रॉन कोई भी फ्रीक्वेंसी पे एमिट होगा, कब, जब तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वाज लार्ज इनफ। यानी जब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का रेडिएशन अगर गिर रहा है तो फिर कोई भी फ्रीक्वेंसी रहने दो ना भाई, कोई भी फ्रीक्वेंसी रहने दो, सारा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। किसका मानना था, वेव थ्योरी का। इंटेंसिटी, तुम इंटेंसिटी ज्यादा रखो, फिर फ्रीक्वेंसी कुछ भी रखो तुम, चलेगा। हैलोजन लगाओ, सबके हैलोजन लगाओ, जीरो येलो कलर का हैलोजन भी फोटो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बोलते हैं, तो रेड कलर का हैलोजन भी फोटो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ब्लू कलर का हैलोजन भी फोटो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इंटेंसिटी ज्यादा रखो तो फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ऐसा बोलना था वेव थ्योरी का। लेकिन ऐसा नहीं था। इंटेंसिटी अगर जीरो बल्ब की भी रही ना, जीरो बल्ब की इंटेंसिटी, जीरो बल्ब का लाइट भी तुमने लगाया लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है, जीरो बल्ब लिया तुमने, एक ऐसे लाइट का जीरो बल्ब लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है, तुमने वो भी लगा दिया ना तो भी तुमको फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन ये था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेर एमिटेड। कितनी भी इंटेंस रहे, तुम हैलोजन लगा लो ना सारा उसका, फिर तुम रेड कलर का इंफ्रारेड का हैलोजन लगा लो, नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, समझेगा। फिर तुम ब्लू कलर का जीरो बल्ब भी लगा दिए तो भी तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाएगा, ब्लू कलर का जीरो बल्ब, इंफ्रारेड का हैलोजन भी लगाया दिखता तो नहीं मार्केट में लेकिन लगाया भी तो भी नहीं मिलेगा तुमको, है ना। समझ में? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन शॉर्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी मिलेगा जब फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रहेगी, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वेव थ्योरी का बोलना था ऐसा नहीं है, कोई भी फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, तुम इंटेंसिटी ज्यादा रखो, ऐसा वेव थ्योरी बोल रही थी, मैं नहीं, वेव थ्योरी। तो ये तीन जहां पे वो फेल हो गए उनके ऑब्जर्वेशंस। चलो आज पढ़ना है हमको, आज का ये लास्ट टॉपिक है आज का, आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। आइंस्टाइन के क्या पोस्टुलेट्स हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन के? ओके, आइंस्टाइन का क्या बोलना था? आइंस्टाइन प्रपोज्ड, अरे बाप रे कैसा हो गया, एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके कुछ एनिमेशन में प्रॉब्लम हुआ था। आइंस्टाइन proposed that under certain conditions light behaves as if it was a particle and its energy is released or absorbed in bundles or quanta. He named the quantum of energy of light as photon with energy E is equal to h nu, where nu is the frequency of light and h is Planck's constant और h की वैल्यू है 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। हाँ, इस पे क्वेश्चन भी आता है मतलब कि यूनिट ऑफ h प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आइंस्टाइन का क्या बोलना था? लाइट तो वेव तो ही है, कुछ फेनोमेनन्स के लिए वो वेव के जैसा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त इसका डुप्लीकेट रोल भी आ रहा है, और वो रोल था पार्टिकल नेचर का। वो पार्टिकल के जैसे बिहेव कर रहा है और उसके जो वो एनर्जी के पैकेट्स के जैसे बिहेव कर रहा है। उन पैकेट्स को उसने नाम भी दिया, क्या नाम दिया उसने? फोटॉन्स। और हर फोटोन की एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल टू h न्यू। न्यू उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू ये याद रखना है 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर से रिलेटेड है। आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर के बारे में कहा, तो फिर लोगों ने बोला आइंस्टाइन को कि भैया पूरे के पूरे 9 कैरेक्टरिस्टिक तुम प्रूव करो। तो अगले लेक्चर में हम लोगों जो 9 कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ी थी ना, 9 ऑब्जर्वेशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो आइंस्टाइन ने कैसे प्रूव किया उसके इक्वेशन से, वो हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। बहुत बड़ा लेक्चर होगा अगला वाला, उसमें हम लोग बहुत मतलब थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरेटिकल है। आइंस्टाइन ने हर पूरे के पूरे, हार नहीं मानी वही बंदे ने, उसने पूरे 9 कैरेक्टरिस्टिक प्रूव किए, पूरे जो 9 के 9 कैरेक्टरिस्टिक्स थे सारे के सारे उसने प्रूव किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।